आपका कोई कोई बड़ा ड्रोन सिस्टम आ रहा है जिसको टारगेट करना है, आर्म ड्रोन सिस्टम है लॉन्ग रेंज पे, तो उससे प्रिसीजन, एक रॉकेट भेजा, एक एक रॉकेट, एक ड्रोन, खत्म। ठीक है। अब हो गया साहब कि आपके ऊपर 100 ड्रोन का हमला हो गया, जैसे आपने वो रशिया का उदाहरण दिया, रिफाइनरी पे या एयरबेस पे हमला हो गया, यानी कि कई जगह से बहुत बहुत सारे ड्रोन आ गए। तो आपने भार्गवास्त्र का क्या यार, बहुत सारे हो गए, लेजर तो एक एक करके करेगा ना यार, नहीं नहीं लेजर नहीं, लेजर नहीं, कौन सा करें, कामाकाजी ड्रोन इस्तेमाल करते हैं यार, कितने कितने इतने, ओके कर सकते हैं। यार पूरे डिस्ट्रॉय एकदम से ऐसे करने, हमारे भर्गवास्त्र लगा हुआ, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट उड़ा, शॉर्ट डिस्टेंस पे रॉकेट उड़ा और उड़ के उसने ब्लास्ट कर दिया, जैसे आपके 100 ड्रोन के। तो ब्लास्ट जब होता है तो उसके शार्पनर्स बिखरते हैं, तो वो एक ब्लास्ट जो है 20 मीटर तक का एरिया कवर कर दिया उसने पूरा एक। तो उसमें जो भी कोई 100 ड्रोन तबाह हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे मल्टीपल रॉकेट्स आपने लॉन्च कर, तो एक आपने दीवार बना के सारे के सारे नष्ट कर दी। तो यानी 20-20 मीटर के कई सारे क्लाउड्स अगर बनाए आप, क्लाउड बना के, और आपने वो पूरा स्वॉर्म ही खत्म कर दिया। हाँ सो इट डिपेंड्स ऑन द टारगेट। तो ये आपकी कैपेबिलिटी है। हाँ कैट्स वॉरियर आ रहे हैं साहब, हाइपोथेटिकल कैट वॉरियर आ रहा है, आपका एक मदर ड्रोन आ रहा है और उसके छोटे छोटे बेबी ड्रोन्स हैं। तो आपने सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा ऐसा नहीं सिर्फ तो मदर ड्रोन के लिए आपने भार्गवास्त्र का लॉन्ग रेंज रॉकेट इस्तेमाल कर लिया, विच इज नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कैट्स वॉरियर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे होंगे। आई जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। उसको टारगेट करने के प्रिसीजन, क्योंकि वो एक है, और ये छोटे 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 बेबी ड्रोन्स बहुत सारे हैं, तो इसको करने के लिए सेकंड लेयर आपने यूज करी और प्रॉक्सिमिटी के साथ में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। जस्ट टू एक्सप्लेन। सो ये सो व्यूअर्स, इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन, इसको कोट करके ट्रोल मत करना। पर ये हमारी कितनी एडवांस कैपेबिलिटी इंडिजीनियस है, ये देखकर कई बार मेरे को हैरानी होती है। हमें ब्रह्मोस के बारे में शायद हम में से बहुत लोगों को पता है, लेकिन इस तरह की माइक्रो कैपेबिलिटीज जो हमने डेवलप करी है उसके बारे में पता ही नहीं होता। हाँ, नहीं पता है, और ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, और इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं। पाकिस्तान जैसा कंट्री उसको टैकल करने के लिए, और हमारे पास में डुअल थ्रेट है, चाइनीज थ्रेट भी है। चाइना के पास में जो कैपेबिलिटी है वो माइंड बॉगलिंग है। तो चाइना की फिर बात करते हैं, जो 1 मिलियन ड्रोन प्रोग्राम है चाइना का, वो क्या है और उसका इंडिया का काउंटर मेजर जवाब क्या है? काउंटर मेजर तो यही है जो हम बात कर रहे हैं। और भार्गव, और वैसे है क्या 1 मिलियन ड्रोन प्रोग्राम है? 1 मिलियन एट अप, इनसे 1 मिलियन ड्रोन्स वो आपके सामने इफेक्टिव कर सकता है, वो 1 मिलियन। मतलब 10 लाख ड्रोन भेज सकता है वो एक साथ? एक साथ किस किसको गिराएंगे, किसको मारेंगे, तो इन इसको भी टैकल करना है ना। आप ये नहीं कह सकते हाय अब मैं क्या करूं ना, हाँ, हाय वाला सीन नहीं है, करना तो पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक साथ ऑपरेट होगी। आपका हेल 65,000 के फीट पर, आपका मेल 30,000 फीट पर, आपके स्वॉर्म ड्रोन्स, आपका भर्गवास्त्र, आपके कामाकाजी ड्रोन्स, आपके घातक यूएवी, सारे के सारे इस्तेमाल होंगे। आपकी जीपीएस स्पूफिंग होगी, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करेंगे, आप साइबर अटैक्स करेंगे, और तब आप इसको टैकल करेंगे। कोई वन सोल्यूशन इसका नहीं है, और इंटीग्रेटेड सोल्यूशन ही इसका सोल्यूशन है, जो कि इंद्रजाल के थ्रू ये इंटीग्रेट। इंद्रजाल, आकाश तीर, ये सारी चीजें अल्टीमेटली दे आर ऑल वेब्ड एंड इंटीग्रेटेड, एंड बहुत ही कोलैबोरेटेड एंड इंटीग्रेटेड एफर्ट ही इस चीज को टैकल कर सकता है। और वो हमारी काबिलियत है, और जो नहीं है उसको डेवलप बड़ी तेजी से किया जा रहा है। अभी 6 मिनट में एक ड्रोन का उदाहरण मैंने आपको दिया। हाँ 6 मिनट का एक बना रहा है, अभी जो हमें नहीं मालूम है वो नहीं मालूम है। हाँ पता नहीं कौन कितनी स्पीड से बना रहा है, क्या बना रहा है, किस लेवल की। सी एक और भी इशू है ना, कि आपने इक्विपमेंट, इसमें एक और पॉइंट, आपने जी इक्विपमेंट बना लिया, इक्विपमेंट बना के रखा हुआ है, इस्तेमाल हुआ नहीं अगले 10 साल तक,
पुराना हो गया, बेकार हो गया, फेंक गया। आपके पास इक्विपमेंट बनाने की सारे साधन है, आपके पास में बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए, डिफेंस के लिए आपके पास पहले से मौजूद है। वो वेस्टेज रेट है, वो आई मीन वो वेस्टेज है, लेकिन एसेंशियल वेस्टेज है वो आपने रखी हुई है। अब आपको लग रहा है इंडिकेटर्स हैं कि कुछ काम बिगड़ सकता है, कहानी जैसे फॉर एग्जांपल पहलगाम कब हुआ? फरवरी में हुआ शायद। हाँ, और सिंदूर कब लगाया हमने? मार्च मई में, मई में। 7 से, हाँ, है ना? बीच में टाइम होगा तुम्हारा, तो ये टाइम जब ऐसी सिचुएशन पड़ जाए, आपके पास 2-4 महीने का टाइम है, आप 6 मिनट में बना रहे हो सकता है कहीं 2 मिनट में, 3 मिनट में भी कुछ बना रहे होंगे। तो अचानक से 2000 5000 ताक 10 से खड़े करे, इस्तेमाल करे, स्टोरीज ओवर। हाँ। सो आपको लीड टाइम हमेशा मिलेगा, हम्म। और आपके पास में ये कैपेसिटी है कि आप ऑन द गो, अगर आपके 10,000 ड्रोन गिरा दिए गए तो आप अचानक से वॉर के बीच में खड़े कर सकते बीच में खड़े कर सकते हो। तो ये आपकी कैपेबिलिटी है, हैं। एंड आई थिंक दैट इज हाउ सी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। तो कैपेबिलिटी है, साथ साथ आपकी बहुत ही अमेजिंग कैपेसिटी भी है। और ये जो 1 मिलियन ड्रोन चैलेंज जो है, इसको आप टैकल इस तरीके से कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो भी 1 मिलियन खड़ा कर देगा तो फिर अब हमें घबराना शुरू कर देना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, रिसेंटली इंडिया ने ड्रोन से मिसाइल लॉन्च आंध्र प्रदेश में टेस्ट कर लिया, डीआरडीओ ने, जहां पर ड्रोन से आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, ड्रोन से एंटी टैंक नाग मिसाइल को फायर किया गया, एंड इट्स अगेन अ वेरी अमेजिंग कैपेबिलिटी। टैक्टिकल बैटल एरिया में जहाँ पे टैंक्स मनूवर कर रहे हैं, तो आप एज ए टैंक कमांडर, आप ट्रूप कमांडर, आप स्क्वाड्रन कमांडर, या आप रेजिमेंट ब्रिगेड कमांडर जो हैं, आप बैठे हैं एक बहुत बड़े, इनफैक्ट एट ब्रिगेड लेवल और डिव लेवल पे आप देख रहे हैं कि यार मेरा मूवमेंट यहाँ से हो रहा है, दुश्मन 50 टैंक लेके और उधर से मनूवर कर रहा है, तो उसको टैकल कैसे करा जाए? एयर पावर, अटैक हेलीकॉप्टर्स, डायरेक्ट टैंक टू टैंक कॉन्फ्रंटेशन, ये सब कॉस्ट हैवी है, इक्विपमेंट हैवी है, मैन पावर एट स्टेक है। नाउ वी गेट अ ड्रोन दैट कैन फायर एंटी टैंक मिसाइल्स। सो आपने एंटी टैंक ड्रोन उड़ाए, उसमें जाके अगेन हेल मेल ये सब इंटीग्रेटेड सैटेलाइट्स, पूरा फीड आ रहा है आपके पास में। आपके पास में वेरियस अदर सर्विलेंस वाले जो एयरक्राफ्ट है, जैसे वो नेवी का P-8 है, ये सारी की सारी लड़ाई में तो सबका सब तरह से फीड आ रहा है। और फिर आपने उस एप्रोप्रिएट उससे डिसीजन लेके आपने ये ड्रोन उड़ाए, उन 50 टैंकों में से आपने लीडिंग टैंक्स को फटाफट फटाफट टारगेट किया, पूरा काफिला रुका, क्योंकि आगे का टैंक रुक गया तो पीछे के रुक गए, फिर वो इधर उधर बोलेंगे, उसका टाइम प्लान डिसरप्ट हो गया, फिर आपने और हमले करे, मतलब आप क्योस कर सकते हैं। ये एक बार आपको सिटिंग टारगेट मिल गया। ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी काबिलियत है। तो हर चीज जब हम जनरली एज व्यूअर्स या एज ए लेमैन जब देखते हैं, तो हम एक इंडिविजुअल स्टैंड अलोन चीज देखते हैं, आइसोलेशन में देखते हैं। कोई भी चीज आइसोलेशन की चीज, सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। तो ये जो कमाल की बात इसमें ये है कि ड्रोन जैसे हमने देखा वो भी इंडिजीनियस है, नाग 2 मिसाइल भी इंडिजीनियस, सब कुछ खेल इंडिजिनस सिस्टम्स का है। आपको विदेशी चीज पे बहुत कम से कम निर्भर होना पड़ेगा। ड्रोन से आगे बढ़कर अगर एयरक्राफ्ट पे चलते हैं, तो एयरक्राफ्ट की कहानी होती है स्टार्ट HAL HF-24 मारूत जहाज, जो 1961 में इंडिया एशिया की पहली कंट्री था जिसने ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहा था। हमारे पास बहुत आगे थे हम एज कम्पेयर टू कोई भी और एशियन नेशन, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे पाकिस्तान हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये एयर सुप्रीमेसी हमने लूज कर दी जैसे जैसे हम आगे बढ़े।